मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन जो हिस्ट्री से भरा हुआ है, लेकिन हमेशा न्यूज के अंदर बना रहता है। यहाँ के टेंशन का एक बड़ा रीजन है ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट। ये कोई सिंपल बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि रिलीजन, आइडियोलॉजी और रीजनल डोमिनेंस के लिए एक गहरी परेशानी है। दांव पर बहुत कुछ लगा है। इमेजिन करो, एक ऐसी दुनिया जो डर के साए में जी रही है, एक ऐसे अनजाने से जहां दुनिया के सबसे सेंसिटिव रीजन्स में से एक में न्यूक्लियर आर्म्स रेस हो रहा है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती टेंशन के साथ हम ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं। ये सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, जिसका इतिहास लंबा और उलझा हुआ है। लेकिन प्रेजेंट को समझने के लिए और आगे आने वाले असली खतरों को समझने के लिए हमें पहले पास्ट को समझना होगा। तभी हम करंट सिचुएशन की गंभीरता और पीसफुल सॉल्यूशन की जरूरत को समझ पाएंगे। इस कॉन्फ्लिक्ट की कहानी सिर्फ बॉम्ब और सैंक्शंस की नहीं है। ये उन आम लोगों की लाइफ के बारे में है जो इसके बीच फंस गए हैं। ये एनर्जी, ट्रेड और सिक्योरिटी के ग्लोबल इंप्लीकेशंस के बारे में है। और ये एक बड़ा रिमाइंडर है कि इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में एक कोने की घटनाएं पूरी दुनिया में तबाही मचा सकती हैं। ईरान एंड इजराइल के बीच नफरत को सही से समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा। इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो मॉडर्न स्टेट्स के बनने से पहले की हैं। वैसे तो ये दोनों देश जियोग्राफिकली डिस्टेंट हैं, हजारों माइल्स और कई कंट्रीज से अलग, लेकिन उनकी डेस्टिनीज, हिस्टोरिकल इवेंट्स और आइडियोलॉजिकल क्लैशेस के थ्रू आपस में जुड़ गई हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। हॉलोकॉस्ट के बाद जूइश लोग अपना होमलैंड ढूंढ रहे थे, जिसके चलते 1948 में इजराइल बना। पैलेस्टीनियंस का ये डिस्प्लेसमेंट अरब वर्ल्ड में इजराइल के खिलाफ नफरत का कारण बना, जिसमें ईरान भी शामिल था। हालांकि ईरान अरब इजरायली वॉर्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन वो पैलेस्टीनियंस के प्रति इजराइल की पॉलिसीज का बड़ा क्रिटिक बन गया। 1979 में ईरानी रेवोल्यूशन ने आग में घी का काम किया। शाह ऑफ ईरान, जो एक प्रो वेस्टर्न रूलर था, यूज हटा दिया गया और उसकी जगह आयतोला खोमेनी के नेतृत्व में एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाई गई। ये न्यू रेजिम इजराइल के एग्जिस्टेंस के खिलाफ था। वो यूज एक इलेजिटिमेट स्टेट और मिडिल ईस्ट में वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का सिंबल मानता था। पैलेस्टीनियन इश्यू के अलावा रीजनल डोमिनेंस के लिए पावर स्ट्रगल ने भी कॉन्फ्लिक्ट को हवा दी। ईरान और इजराइल दोनों ही रीजनल लीडरशिप चाहते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट के लिए उनके विजन्स बहुत अलग हैं। ईरान अपनी इस्लामिक रिपब्लिक आइडियोलॉजी के अंडर अपनी रेवोल्यूशन को फैलाना चाहता है और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता है। दूसरी तरफ इजराइल अपनी मिलिट्री एज बनाए रखना चाहता है और अलायंसेस बनाकर अपने आप को सिक्योर करना चाहता है। आइडियोलॉजीज का ये क्लैश, हिस्टोरिकल रीजंस और पावर की भूख ने एक गहरे नफरत को जन्म दिया है। ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जहां रिलीजन, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे पीस का रास्ता बहुत मुश्किल हो गया है। शायद ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट इशू है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। जहां ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए है, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन और मेडिकल रिसर्च, वही इजराइल और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस पर शक है। न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान का दार, खासकर इजराइल के प्रति उसकी रेटोरिक को देखते हुए, जूइश स्टेट के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। इजराइल, जिसके बारे में माना जाता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हालांकि वो इस बारे में कुछ नहीं कहता है, ईरान के प्रोग्राम को अपने अस्तित्व के लिए सीधा खतरा मानता है। न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान की संभावना उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के साथ मिलकर इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक का डर पैदा करती है। ये डर ईरानियन लीडर्स के स्टेटमेंट्स से और बढ़ जाता है, जिनमें से कुछ ने इजराइल को तबाह करने की बात कही है। यह डर बेबुनियाद नहीं है। ईरान हिजबुल्लाह इन लेबनान और हमास इन गाजा जैसे ग्रुप्स को काफी सपोर्ट करता रहा है, जो दोनों ही इजराइल के साथ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में शामिल रहे हैं। ईरान द्वारा इन ग्रुप्स को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने की आशंका या खुद इजराइल के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने की आशंका इजराइल के लीडर्स के लिए एक डरावना सपना है, जिसे वो रोकने के लिए दृढ़ हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कई सैंक्शंस लगाए हैं, ताकि उसकी इकोनॉमी को कमजोर किया जा सके और उसे बातचीत की टेबल पर लाया जा सके। हालांकि इन सैंक्शंस का कुछ असर हुआ है, लेकिन ये ईरान को अपने न्यूक्लियर इरादों को पूरा करने से नहीं रोक पाए हैं।
Section 4. Proxy Wars and Shifting Alliances. The Middle Eastern Chessboard. ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट इनकी सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह पूरे मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर्स और बदलते अलायंसेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब के रूप में खेला जाता है, जो पहले से ही अस्थिर क्षेत्र को और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। इसे एक विशाल शतरंज की बिसात के रूप में सोचें, जिसमें ईरान और इजराइल मुख्य खिलाड़ी हैं, जो रणनीति और प्रभाव के एक हाई स्टेक्स खेल में इस पूरे क्षेत्र में अपने मोहरों को चला रहे हैं। ईरान इस क्षेत्र के विभिन्न ग्रुप्स का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहा है, जो इजराइल विरोधी रुख साझा करते हैं। लेबनान में हेजबोला, गाजा में हमास और सीरिया और इराक में विभिन्न शिया लड़ाके, ये सभी ईरान से धन, हथियार और प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। ये समूह प्रॉक्सीज के रूप में कार्य करते हैं, जिससे ईरान बिना किसी पूर्ण युद्ध में सीधे शामिल हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है और इजरायली हितों को चुनौती दे सकता है। इजराइल ने अपनी ओर से एक बहुआयामी रणनीति के साथ जवाब दिया है। इसने सीरिया में ईरानियन ठिकानों पर कई हवाई हमले किए हैं, जिसका उद्देश्य हिजबुल्लाह को हथियारों की आपूर्ति को बाधित करना है। इसने सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे अरब देशों के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत किया है, जो ईरान के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर अपनी चिंताएं साझा करते हैं। इसके कारण मिडिल ईस्ट में गठबंधनों का एक नया स्वरूप सामने आया है, जिसमें पूर्व विरोधी ईरान के विरोध में कॉमन ग्राउंड तलाश रहे हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स, जिसने इजराइल और कई अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाया, इस बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य का प्रमाण है। प्रॉक्सी वॉर्स और बदलते गठबंधन ईरान इजराइल संघर्ष में जटिलता की एक और परत जोड़ते हैं। यह एक खतरनाक खेल है, जहां कोई भी गलत कदम विनाशकारी परिणामों के साथ व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष को जन्म दे सकता है। Section 5. America in the Middle, a Delicate Balancing Act. संयुक्त राज्य अमेरिका एक वैश्विक महाशक्ति और इजराइल के एक कट्टर सहयोगी के रूप में ईरान इजराइल संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि इसकी भागीदारी एक नाजुक संतुलनकारी कार्य है, जो जोखिमों और प्रतिस्पर्धी हितों से भरा है। एक तरफ अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ईरान के परमाणु महत्वाकांक्षाओं के बारे में अपनी चिंताओं को साझा करता है। दूसरी ओर यह कूटनीति के महत्व और मध्य पूर्व में एक और बड़े संघर्ष को रोकने की आवश्यकता को भी पहचानता है। अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के प्रयासों में एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है, कठोर प्रतिबंध लगा रहा है और राजनयिक वार्ता में शामिल हो रहा है। 2015 में का परमाणु समझौता, जिसे संयुक्त व्यापक कार्य योजना या JCPOA के रूप में जाना जाता है, एक ऐतिहासिक समझौता था जिसने ईरान को उसके परमाणु गतिविधियों पर सख्त सीमा के बदले में प्रतिबंधों से राहत की पेशकश की थी। हालांकि 2018 में ट्रंप प्रशासन द्वारा इस सौदे से हटने और प्रतिबंधों को फिर से लागू करने से तनाव बढ़ गया है और कूटनीति के भविष्य पर एक साया पड़ गया है। परमाणु मुद्दे के अलावा अमेरिका ने इजराइल को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता भी प्रदान की है, जिससे क्षेत्र में उसकी गुणात्मक सैन्य बढ़त सुनिश्चित हुई है। यह समर्थन ईरान और उसके सहयोगियों को इजराइल पर हमला करने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि इससे हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिलने और क्षेत्र को और अस्थिर करने का जोखिम भी है।